नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर चौधरी। चुनाव का समय इस वक्त चल रहा है और आपके मन में कई बार ये सवाल आते होंगे कि क्या चुनाव के बारे में सिर्फ नेता ही बोल सकते हैं? चुनावों में क्या होने वाला है, चुनावी विश्लेषण क्या सिर्फ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं? क्या अपने अपने क्षेत्रों में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो चुनावों के बारे में बात नहीं कर सकते? क्या वो आपको ये नहीं बता सकते कि किसे वोट देना चाहिए और किसे बाहर भगाना चाहिए? इस वक्त हमारे साथ ऐसी ही एक शख्सियत हैं जिन्हें पैसा खर्च करके आप सिनेमा हॉल में देखने के लिए जाते हैं और आज वो आपसे बात करना चाहते हैं चुनाव के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आमिर खान की। आमिर खान आज चुनाव के बारे में आपसे कुछ कहना चाहते हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं। आमिर, आपका स्वागत है। शुक्रिया। मेरी आपसे मुलाकात अक्सर तब होती है जब आपकी कोई फिल्म रिलीज़ होने वाली होती है, उस वक्त आप बुलाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। जी, इस बार क्या है, क्या कहना चाहते हैं आप? आपकी कोई फिल्म भी रिलीज़ नहीं हो रही है, चुनाव वाली फिल्म ज़रूर रिलीज़ होने वाली है, तो क्या क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक अहम समय है हमारे देश के लिए, जब हमारे नेशनल इलेक्शंस होते हैं। मेरी ये कोशिश इस वक्त ये है कि मैं सबके सामने आऊं और उनसे कहूं कि वो वोट दें और अपने वोट की कीमत समझें, उसकी वैल्यू समझें। और अगर हमें अपने देश से वाकई प्यार है तो हमें मौका है उसको साबित करने का। हम यकीनन हर इंसान को वोट देना चाहिए। अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं, आप वोट दीजिए। अगर आप अपनी सोसाइटी से, अपने रिश्तेदारों से, अपने फैमिली से, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो ये मौका है दिखाने का। आप ऐसे लोग चुनें जो सच्चे हों, अच्छे हों, जो देश के बारे में जिनको फ़िक्र है, जो देश के बारे में सोचें। और ये वक्त है जब आप न सिर्फ इस चीज़ को आप साबित कर सकते हैं अपने लिए, लेकिन आप उसे न सिर्फ वोट दें जिसको भी देना है, लेकिन आप सोच समझ के वोट दें। अपने क्षेत्र में कितने उम्मीदवार खड़े हैं उनके बारे में आप जानकारी लें, तो आपका वोट सिर्फ ये ना हो कि मैंने जाके वोट दे दिया किसी को भी। नहीं, आप सोचिए किसको वोट देना है, समझिए किसको वोट देना है और फिर आप वोट दीजिए। एक बहुत मशहूर कवि ने चुनावों के बारे में एक कविता लिखी थी, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और आप सोचिएगा कि क्या उनके मन में रहा होगा। चुनाव है एक विशाल दलदल के किनारे, सड़े हुए पशु की नाभि में सड़ा हुआ घाव, जिससे लगातार बदबूदार मवाद है बह रहा, जिसमें जाति, धर्म और पूंजी के असंख्य कीड़े हैं बिलबिला रहे। और ख़ास बात यह है कि बुरे और बुरे के बीच से कम को चुनने का अवसर है चुनाव। तो हमारे देश की स्थिति भी वही है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ऑप्शन नहीं है। बुरे और बहुत बुरे के बीच में से आपको कम बुरे को चुनना है। देखिए, मैं आइडियलिस्ट हूँ और मेरा ये मानना है कि इसी सिस्टम से कुछ ना कुछ अच्छा होगा और हमें इसी सिस्टम के साथ काम करके कुछ अच्छा निकालना है। अगर हम नेगेटिव सोच में जाएं तो फिर तो गलत ही होता रहेगा। हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। आज देश में कई लोग ऐसे हैं जो सामने आए हैं, फर्स्ट टाइम कैंडिडेट्स कई सामने आए हैं जो चाहते हैं कि वो अपने देश के लिए कुछ करें। तो मुझे लगता है इसी सिस्टम में हमें कुछ ना कुछ सुधार लाना होगा। जो मेरी कोशिश रही है, जो मैं एडीआर के साथ जुड़ा हूँ, वो भी कोशिश यही है कि इसी सिस्टम को हम सुधारें, इसी सिस्टम में हम सुधार लाएं, इसी सिस्टम में सही लोग आएँ, कैंडिडेट्स जो आएँ। अगर ये हमारे हाथ में, एज वोटर्स हमारे हाथ में ये है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या मैसेज दें। हम पॉलिटिकल पार्टी को ये मैसेज दें कि हम गलत आदमी को वोट नहीं देंगे। तो आप सही लोग हमारे सामने खड़े करिए, सही कैंडिडेट्स आप हमारे सामने खड़े करिए। हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये मैसेज दें कि जो बंदा आपका हमारा वोट खरीदने की कोशिश करेगा उसको हम हरगिज़ वोट नहीं देंगे। तो ये आप बंद करिए, हमारा वोट खरीदने की कोशिश ना करें आप। एक जो टेकन फॉर ग्रांटेड वाला जो अप्रोच रहता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। लेकिन इसमें एक जो बड़ा सवाल है वो ये है कि देखिए, चुनावी मैदान में अब आप देखिए चॉइस क्या है लोगों के पास। एक तरफ एक बाहुबली है जो कि जेल काट कर आया है, दूसरी तरफ एक फेल्ड फिल्म स्टार है जिसको फिल्में मिलनी बंद हो गई हैं, वो मैदान में है। एक कॉमेडियन है मैदान में, एक फॉर्मर क्रिकेटर है मैदान में, एक पॉलिटिशियन का बेटा मैदान में है, या हो सकता है कि और कोई एक हीरोइन जिसको काम मिलना बंद हो गया वो भी मैदान में है। अब इन सब लोगों में से लोगों को चुनना है, किसको चुने? लेकिन ये एक ही क्षेत्र में, सारे एक ही क्षेत्र में अलग अलग। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ आप अपने क्षेत्र में देखिए, कोई ना कोई अच्छा इंसान होगा जिसको आप चुन सकते हैं। और इस वक्त ये सिस्टम के तहत हमें
वो इंसान चुनना है जो हमारे क्षेत्र में हमें लगे कि यार ये सही बंदा है, वो हम उस आदमी को हम चुनें। आपको ऐसा लगता है कि एक राइट ये भी देना चाहिए वोटिंग में कि अगर आप इन तीनों में से या चारों में से किसी को नहीं चुनना चाहते तो भी वोटर अपनी बात कह सके, नो वोट? नन ऑफ द अबव। मुझे लगता है कि ये मेरा ये मानना है कि ये फैसिलिटी हमको दी जानी चाहिए। हो सकता है इस चुनाव में ये ना मुमकिन ना हो, लेकिन अगले चुनाव में कम से कम ये मुमकिन हो कि हम अगर अपने कैंडिडेट्स के बारे में देखें और किसी एक को भी हम पसंद ना करें तो हम वो बटन दबाएं जो कहे कि नन ऑफ द अबव, इनमें से एक भी नहीं, मैं इनमें से एक भी नहीं चुनता हूँ। और अगर वो उसके वोट्स ज़्यादा हों, वो लोग ज़्यादा हों जो कहें कि हम इनमें से एक भी नहीं चुनेंगे, तो वो जो है वो उस क्षेत्र में चुनाव दोबारा हो और ये जो कैंडिडेट्स खड़े हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। जो दोबारा इलेक्शंस हों उस क्षेत्र में, उसमें नए कैंडिडेट्स खड़े किए जाएं। एक और ख़ास बात ये भी है कि देखिए हमारा जो देश है, सबसे ज़्यादा युवा लोग हमारे देश में हैं, लेकिन फिर भी हम सबसे ज़्यादा बूढ़े लोगों को चुनकर संसद में भेजते हैं। इस बार आप किस तरह के नतीजों की उम्मीद कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि आप जैसे लोग अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, नतीजों में कुछ बदलाव आएगा इस बार? मुझे ये देखना है, देखिए नतीजों पे हमारा कंट्रोल नहीं है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आती है, कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, क्या कोएलिशन होती है। मुझे एक चीज़ में इंटरेस्ट है कि इस दफ़ा मैं देखूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और वोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस देश के हमें बताएं कि हमको देश से प्यार है, हमें देश की फ़िक्र है, और जो लोग हमारे देश को चलाने वाले हैं अगले 5 साल, उनके बारे में हम सोच रहे हैं, उनके बारे में हम फ़िक्र कर रहे हैं और हम उस प्रोसेस में जुड़े हुए हैं। मैं ये देखना चाहूँगा, ये तब्दीली देखना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर आएँ।